हेलो एवरीवन, हम क्लास 8 साइंस जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लिया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और उनके फर्दर टाइप्स पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ते हैं कि वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव्स, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रहते कहाँ पे हैं, अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो फ्री एनवायरनमेंट में फ्री रहते हैं, मतलब सभी टाइप के एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कुछ पैरासिटिक्स होते हैं, कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं और कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और कुछ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। हमने पढ़ा था कौन कौन से हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं, एल्गे हैं, वायरस हैं, एक्सेट्रा और तो हम देखते हैं कि कुछ तो जो है वो यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि वेयर डू ऑर्गेनिज्म लिव, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक है, तो इसमें लिखे हैं they can survive in all types of environment जैसे हम लिखें कि some are free, ठीक है, कुछ फ्रीली रहते हैं मतलब ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है, कुछ जो हैं वो सेप्रोफाइट्स हैं। सेप्रोफाइट्स मतलब विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेड मैटर्स, ठीक है, जैसे सम बैक्टीरिया। जैसे बोले कुछ पैरासाइट हैं, पैरासाइट जैसे वायरस, और एक प्रोटोजोआ है। जैसे आपने देखा होगा मच्छर, जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर है वो एक प्रोटोजोआ रिलीज करता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया डिजीज ह्यूमन में क्रिएट करता है, जो हमारे ब्लड में रहता है, मतलब वो पैरासिटिस है, प्रोटोजोआ है एक जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कुछ सिम्बायोसिस हैं, जैसे बोले हम अमीबा, फंजाई, एल्गे, ये तीनों साथ साथ ही रहते हैं, वो भी हाइड्रो है, ठीक है, मतलब पानी में रहते हैं, इन वाटर। क्लियर? तो ये क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हर तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, हर तरह के एनवायरनमेंट में अपने को ग्रो कर सकते हैं। कुछ ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, कुछ सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, कुछ पैरासिटिक हो सकते हैं, कुछ सिम्बायोटिक हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारी हेल्प किस तरह से करते हैं। तो लिखें कि some microorganisms are beneficial to us and some are harmful। तो लिखें यूजफुल या बेनिफिट्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। लिखें तो इसमें पहला प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा, चीज़ एक्सेट्रा। दूसरा मेडिसिन्स, मेकिंग मेडिसिन्स, वैक्सीन,
और एंटीबायोटिक बनाने में, जैसे हमने पढ़ा था पेनिसिलिन, जो एक फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से बनती है, ठीक है। उसके बाद लिखे फूड, चौथा लिखे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रीज में यूज में आता है प्रोड्यूस एल्कोहल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, विनेगर मतलब एसिटिक एसिड, एंड वाइन। लास्ट लिखे सिक्स्थ, एग्रीकल्चर में आता है टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, जैसे अपने पढ़ा था राइजोबियम, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब हम कुछ यूज़ हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे इनकी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है उसको डिस्कस करेंगे, कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस करते हैं, कैसे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, क्लियर है, और ह्यूमस कैसे क्रिएट करते हैं, कंपोस्टिंग में वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब हम देखते हैं, पहला लिखें जिसको अपन डिटेल में पढ़ने वाला है, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, लिखें इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। इसमें क्या होता है, मिल्क के अंदर एक शुगर होती है जिसका नाम होता है लैक्टोज। मिल्क के अंदर एक शुगर है जिसका नाम है लैक्टोज। ये क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक कर्ड में, जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, एक बैक्टीरिया है जो जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, मतलब दूध के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है लैक्टोज, जो पतला होता है और जिसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, मतलब धीरे धीरे वो दूध जो है वो मोटा होता जाता है। तो हम दही कैसे बनाते हैं, तो दही में क्या करना है, वार्म मिल्क प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, ये मिक्स करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, मिल्क की जो शुगर लैक्टोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में। किसकी मदद से, एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, अपने आप को ग्रोथ करता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जैसे वो कंटिन्यूसली स्टार्ट्स ग्रोइंग कर रहा है, मतलब लैक्टिक एसिड उसमें बढ़ता जा रहा है, तो दूध जो है वो कैसा बनता जा रहा है, तो ये कर्ड बनता जा रहा है। मिल्क इज मिल्क कंटिन्यूअस कन्वर्टिंग थिकर, मोटा होता जा रहा है, दूध बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा भाई, गरम, मतलब ऐसा नहीं फ्रिज में रखना है, बाहर ही रखना है, थोड़े गर्म प्लेस पे रखना है, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तो जैसे ही देखा कि अपन ने दूध मोटा हो गया, तुरंत उसको कहाँ रख दो, एट कूल प्लेसेस, फ्रिज में रख दो। तो जो ग्रोथ है, लैक्टिक एसिड का इंक्रीमेंट है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, यानी वो बंद हो जाएगा, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। क्लियर। अगर नहीं किया तो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें कुछ बीमारियां भी हो सकती है, वो दही हमारे लिए खराब भी हो सकता है। तो क्लियर है। तो अगर जैसे हमें पता चले कि अब मिल्क जो है वो बराबर दही की मात्रा, जैसे दही मोटा होता है वैसा बन गया है, तो उसको कूल प्लेस पे लाके रख दो। क्लियर। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कैसे दूध से दही बनता है। तो मिल्क इज द शुगर ऑफ मिल्क, लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू lactic acid with the help of lactobacillus bacteria when we add
small amount of curd in a warm milk, then this bacteria converts lactose into lactic acid and milk continuously becomes thicker. ठीक है, after that we put that curd at cool places for the reduced growing of this bacteria lactobacillus, and this is the formation of curd completed. क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक आसानी से लिख सकते हैं हम, हमको पता चल गया कि ये बेसिक चीज़ें होती हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए विच बैक्टीरिया हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो लैक्टोबैसिलस। कौन सी रिएक्शन होती है? लैक्टोज ऑफ द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल हमको और कुछ बेनिफिट्स पढ़ेंगे किसके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। थैंक यू सो मच।